गुड मॉर्निंग। आज हम सभी दांतों के बारे में जानेंगे। दांतों के बारे में जानने से पहले ये जान ले कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए कि आपका नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब चलिए दांतों को बिना समय बर्बाद किए हुए दांतों के बारे में जानते हैं। क्या देखिए, टीथ। टीथ को हिंदी में हम लोग दांत बोलते हैं और ये जो होता है इसका निर्माण जो होता है, दांतों का निर्माण किससे होता है? कठोर ऊतकों से होता है। दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है और इसका जो अध्ययन, दांतों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी करते हैं। क्या करते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या करते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन को क्या करते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी है ना। अब आप जान लीजिए कि दांतों का जो है, जो दांतों को जो नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन करते हैं। वो क्लोरीन जो होता है दांतों का नुकसान और क्षति पहुंचाता है। अब यहाँ देखिए, बाहरी भाग, दांतों के जो बाहरी भाग होते हैं उसको हम लोग इनामल कहते हैं और दांतों का जो आंतरिक भाग होता है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग जो है जिसको हम लोग इनामल कहते हैं, इनामल, वह में उसमें जो होता है कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाहरी भाग में होता है, इसमें कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है और वो काफी सफेद होता है। बाहरी भाग जो सफेद होता है वो क्या होता है? उसे हम एनाइमल कहते हैं। बाहरी भाग को एनाइमल कहते हैं जो सफेद तौर पर दिखता है और इसमें कैल्शियम, इसमें जो होता है कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है। जो आंतरिक भाग है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर में पता चला जो बाहरी भाग है उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। बाहरी भाग जो सफेद सफेद दिख रहा है वो इनामल हो गया और जो आंतरिक भाग है उसमें देखिएगा उसको हम लोग डेंटाइन करते हैं। यहाँ पर भी फिगर दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी देख सकते हैं। जो बाहरी भाग है इनामल और आंतरिक भाग को डेंटाइन करते हैं। आंतरिक भाग जो देख रहे हैं अंदर, जो दांत के अंदर मसूड़ा वाला भाग अंदर में देखिएगा, उसमें देखिएगा उसमें क्या, उसे हम डेंटाइन करते हैं। वास्तव में दांत जो होता है कठोर होता है ना, कठोर ऊतकों से बना होता है और जबड़ा जो होता है वो मजबूत होता है। कठोर और मजबूती में बहुत फर्क है। जबड़ा जो होता है वो कठोर होता है, वही दांतों को पकड़ के रखता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऊपरी भाग जो सफेद है उसको हम दांत कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? इनामल करते हैं। जो अंदर का जो भाग है डार्क जो देख रहे हैं उसे हम लोग डेंटाइन करते हैं। अब देखिए बाहरी भाग और आंतरिक भाग हम समझ गए। अब यहाँ देखिए आंतरिक भाग में कैल्शियम फास्फेट होता है, फास्फेट होता है। अब यहाँ देखिएगा जिसका जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत कितना साल में होता है? दूध के दांत 12 ईयर्स में यानी 12 साल की आयु में टूट जाते हैं। दूध के दांत क्या होते हैं? 12 साल के आयु में टूट जाते हैं। दूध के दांत, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है और हमारे जीवन ऐसे हमारे नॉर्मल में हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं ना। तो जो अगर 20 का दांत 32 और प्लस 20 को डाले तो कितना होगा? 52। यानी हमारे जीवन काल में टोटल 52 दांत होते हैं। यानी 52 दांत कैसे? 20 को दांत तो दूध का दांत टूट ही गया। अब 32 पहले जो अब हुआ है तो कितना हुआ? 52 हो गया। हमारे जीवन काल में दांत की संख्या कितना? टोटल 52 होती है। अब ये जान लीजिए। अब हम बताएंगे, अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा जीवन काल में कितने दांत होते हैं, दूध के दांत किसे कहते हैं, आंतरिक और बाहरी जान गए। क्षति यानी जो हमारे दांत को नुकसान पहुंचाती है वो क्लोरीन में आता है। अध्ययन होगा ओडोंटोलॉजी और निर्माण में होगा कठोर ऊतकों से बना होता है दांत। अब हम जानेंगे कि दांतों के प्रकार क्या होते हैं। दांतों के प्रकार को हम अच्छी तरीका से जानेंगे। अब जानिएगा दांतों के प्रकार के बारे में। दांतों के प्रकार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला है इंसीजर। इंसीजर को हम लोग कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर को हम लोग कृतक कहते हैं। यह भोजन को काटता है। क्या करता है? काटने वाला काम करता है। भोजन को काटने का काम कौन करता है? इंसीजर। इसका देखिएगा कि जो नीचे में जो है, नीचे में ये रहा, ये क्या? इंसीजर।
इंसीजर, ये काटने वाला काम करता है। ये देखिएगा यहाँ पर फिगर दिया हुआ, ये इंसीजर है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 नीचे होती है और 4 ऊपर रहती है। ये काटने वाला काम करता है इंसीजर। किसी की जगह इतना वो देखिए निकल रहेगा, दांत निकल यहाँ तक क्या आदमी से बैठ हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। देखिए इंसीजर का ये क्या होता है, 4 गो नीचे रहता है और 4 गो ऊपर रहता है। जो यहाँ संख्या आपको दी हुई है 4 गुने 2, यानी 4 गो नीचे है तो 4 गो ऊपर, 8 हुआ, इसलिए यहाँ इंटू कर दिए। 4 गुने 2 8। इसे हम लोग नोज टीथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि नाकों का डायरेक्ट नीचे रहता है। ये नाकों को डायरेक्ट नीचे रहता है, इसे नोज टीथ कहते हैं। मैक्सिमम नाक किसी को नाक इतना हो रहेगा तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, ऐसे नॉर्मली नाक के नीचे ही रहता है, इसलिए हम उसे नोज टीथ भी कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसे एक रदनक में हो जाएगा सिंसियर यानी रदनक में हो जाएगा। रदनक में क्या है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। वो अक्सर मांसाहारी जीवों में होता है। देखिएगा किसी को रदनक में क्या है, सीजन में हो जाए, रदनक में क्या, सिंसियर में क्या है, भोजन को क्या करता है, फाड़ने वाला काम करता है। वो अक्सर मांसाहारी जीवों में होता है। किसी देखिएगा कितना इतना वो दांत निकल रहता है, यहाँ पर देखिए इतना इतना वो दांत निकल रहता है ना, यहाँ पर इतना तक दांत निकल, किसका रहता है? कुत्ते को रहते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुत्ते को फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे इसका आगे में दो जो दांत निकल है ना, ये कहते हैं सेंसियर कहते हैं। ये रदनक होता है, ये फाड़ने वाला दांत का काम करता है। क्या करता है? फाड़ने वाला। कोई मांस को फाड़ देता है। देखिए पकड़ो लोग आपको, देखिए कैसे नाक को इसको पकड़े हुए कुत्ता को, जब काटेगा तो फाड़िए देगा भी इसको नहीं पर। हाँ देखिए कैसा दांत को कहते हैं, व्हाइट दांत है। हम लोग का दांत सब चमके आ गए। देखिए इसे कहते हैं, ये होता है आपका रदनक दांत, जो गुरु को फाड़ने वाला काम करता है। कभी कभी देखेंगे कि चुड़ैल सबको देखिएगा फिल्म में, चुड़ैल सबको उसका दांत कैसा रहता है, वो सबका दांत इतना तो निकल कोई चुड़ैल का रहता है कि नहीं। देखिए यहाँ फिगर देखिए, यहाँ देखिए फिगर चुड़ैल के, देखिए रखना है एकदम बड़ा दांत, एकदम गढ़ा हुआ दांत। देखिए चुड़ैल सब तो इस तरीके का इन लोग का दांत देखिएगा, इस तरीका से रहेगा, है ना। मिला रहे हैं ना? हाँ समझ गए हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं रियल चेहरा है, वास्तव में जाके समझ जाइए, है ना। अब देखिए आगे आपका हो गया। अब ये समझ गए रदनक दांत, ये क्या किसी चीज को फाड़ने वाला काम करता है। ये लंबाई में कम से कम ये 2 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है, यानी 2 गुने 2 4 होते हैं टोटल। यहाँ 2 गुने 2 4 मारे, है ना। और ये जिसमें इसे हम लोग आई दांत टीथ भी कहते हैं, क्योंकि आंख के डायरेक्ट नीचे होता है, इसीलिए हम लोग आई टीथ भी इसे कहते हैं। तीसरा में देखिएगा तो इसमें है प्रीमोलर में कहते हैं अग्र चौवर्णक दांत। प्रीमोलर में क्या कहते हैं? अग्र चौवर्णक दांत। इसमें देखिएगा भोजन को चबाता है, ये भी जो होता है भोजन को चबाता ही है प्रीमोलर। देखिए ये प्रीमोलर का काम है। इस साइड में जो दांत होता है यहाँ पर गाल के पास, ये होता है प्रीमोलर। ये भी जो दांत होता है ये भी भोजन को चबाने में ही काम करता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं डी, ये जो है प्रीमोलर है ना। यहाँ देखिएगा प्रीमोलर है ना। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी जो संख्या होती है, प्रीमोलर को हम लोग अग्र चौवर्णक भी कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है प्रीमोलर की? ये भोजन को चबाता है, ये बच्चों में नहीं होता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, क्योंकि इस बच्चों में देखिएगा अक्सर अगर मुंह आएगा, छोटे बच्चे को देखिएगा मुंह आएगा तो यहाँ का दांत नहीं होता है और इसके फिर पीछे होता है, यहाँ का दांत नहीं होता है, इसके तक पीछे होता है। तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। इसकी संख्या 4 होती, इसकी संख्या है ना 4 होती है और दोनों तरफ होती है, यानी एक तरफ इधर है तो एक तरफ इधर है। तो 4 कितने होते हैं? 8, यानी 4 2 गुने 8। हम लोग इसकी संख्या 8 डाले। अब देखिए एक होता है मोलर को कहते हैं चौवर्णक। इसका भी काम भोजन को चबाना ही है, लेकिन एक इधर से एक इधर से, एक कोना से, है ना। ये जो होता है मोलर, यहाँ से चबाया जाता है दांतों को, है ना। इसकी मोलर का काम है दांत चबाना, लेकिन इसमें जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या आप देखिएगा तो मोलर जो दांत का चबाना होता है, इसका काम जो होता है भोजन को चबाना होता है। ये थर्ड मोरल बच्चों में नहीं होती। जो लास्ट का जो मोरल होता है, चौथा में जो तीसरा होता है,
तीसरा मोरल बच्चों में नहीं होता है, लास्ट का मोरल बच्चों में। अगर पूछता है कि मोरल, कोई को बोलता है कि हाँ मोरल बच्चों में होते ही नहीं है, तो ये गलत है। मोरल होता है लेकिन लास्ट मोरल, थर्ड मोरल बच्चों में नहीं होता है, ये याद रखिएगा, बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो अब देखिए ये सारे अब दांतों के प्रकार को आप समझ गए है ना। अब हम आपको बता दें कि जो हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत क्या है, वो क्या आपको सिंसियरली रदनक है? बिल्कुल नहीं। हाथी का दांत है, आप देखिए यहाँ हाथी का पिक्चर कितना बड़ा है। हाथी का पिक्चर देखिए, हाथी का जो दांत है, दो जो निकला बड़ा बड़ा दांत, वो दांत जो है ना रदनक में काम नहीं आएगा। वो दांत जो होता है अपने सुरक्षा के लिए वो करता है ना। कोई अगर हमला किया तो सुरक्षा के लिए वो दांत को किया जाता है। हाथी के जो अंदरी दांत होते हैं, अंदर सूर के अंदर जो दांत होते हैं, सूर के अंदर, वो जो इसके अंदर जो होते हैं दांत, वो जो दांत होता है वो उसका चबाने वाला काम करता है। वो बाकी में जो बाहर दांत निकला होता है वो चबाने वाला काम नहीं करता है। बाप रे, देखिए कितना बड़ा है, हो जाएगा ऐसा मारेगा कि फेंका जाएगा उधर, है ना। अब आप जानिएगा पक्षियों में देखिएगा, पक्षियों में दांत नहीं होते, उसके चोंच होते हैं, लंबे लंबे चोंच होते हैं ना। चोंच नहीं समझते, इसमें लोग करता देखिए तोता को देखिए कितना चोंच है, लाल लाल लिपस्टिक के सब चोंच देख रहे हैं लगे, ये तोता का है, ये तोता का चोंच है। ये क्या होता है, ये सब जो होता है नहीं आता, ये सब इस सब का दांत नहीं होता है इसमें, ये सब चोंच होते हैं, दांत के तौर पे इसको चोंच कहा जाता है ना। तो ये तोता का है, आप समझ गए। और इसी तरीका से आप देखिएगा दांतों के प्रकार को आप समझ गए। फिर से मैं बता रहा हूँ, इंसिजर दांत जो पृथक करते हैं, जो भोजन को काटने का काम करता है। सेंसियम जिसको रदनक करते हैं, भोजन को काटने का काम करता है, या मांसाहारी जीवों में होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है, 2 नीचे होती है, 2 ऊपर होता है, टोटल 4 हो जाते हैं। एक होता है प्रीमोलर का अग्र चवर्णक कहते हैं, ये भोजन को चबाता है। बच्चों में ये नहीं होता है, याद रखिए बच्चों में ये नहीं होता है। और ये संख्या कितनी 8 होती है। ये 4 कहाँ होता है? 4 इधर होता है, 4 इधर होता है, तो 8 होता है। भोजन को चबाता है कौन? भोजन को चबाने, मोरल वाला काम भी चवर्णक होता है, ये भी भोजन को चबाने का ही कार्य करता है, इसका साइड वाला होता है ना। ये थर्ड मोरल बच्चों में नहीं होती है, याद रखिएगा। ये जो लास्ट का ये थर्ड मोरल, ये वाला, ये बच्चों में नहीं होती है ना। थर्ड मोरल बच्चों में नहीं होती है। तो इस तरीका से आप जान सकते हैं कि आप मोरल में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मोरल बच्चों लोग गलती कर देते हैं कि मोरल बच्चों में होती है कि नहीं, मोरल ना होती है, लोग कहता है कि नहीं होती है। तो वास्तव में मोरल होता है, लेकिन वो थर्ड मोरल नहीं होता है बच्चों में। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंच जाए। एक से एक रोचक वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। अब आप जान लीजिए इस सारे क्वेश्चंस को, आप जितने भी हम उतारे हैं इसको आप नोट कर लीजिए कि आपको आगे इस चीज को काम आए। इसलिए मैं आप इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। और याद रखिए, नोट जरूर कीजिए, याद जरूर कीजिए, और बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट लाइक करना नहीं छोड़िए और बेल आइकन दबाना नहीं छोड़िए, सब्सक्राइब करना नहीं छोड़िए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे सब्सक्राइब में बढ़ेगा मेरा उत्साह और जगेगा और आपको नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। ओके।